Hello students, good morning. I hope you are fine now. And I start chapter number 3, A Day with Nandu from EVS. So let we start. Here Nandu is a एलिफेंट बेबी. एलिफेंट का जो बेबी होता है उसका नाम नंदू है. एलिफेंट जो होता है ना उसका बेबी होता है छोटा सा, तो उसका नाम नंदू है यहाँ पे. तो उसके बारे में है. नंदू वोक अप वेक्स अप. नंदू उठा. नंदू वोक अप एंड ओपन हिज आइज. नंदू उठा और उसने अपनी आंखें खोली. फॉर अ फ्यू सेकंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज. कुछ मिनटों के लिए, सेकंड्स के लिए उसको पता नहीं चला वो कहाँ पे है. It seems to him that he was surrounded by a forest of big great tree trunks. यानी उसको ऐसा लगा कि मैं जंगल में बहुत सारे ट्रीज के बीच में हूँ, बहुत सारे ट्रीज के जो ट्रंक होते हैं उसके बीच में हूँ. He believed his eyes and blinked his eyes एंड लुक्ड अराउंड. ओह देयर वॉज अम्मा. उसने अपनी आंखें पटपटाई और देखा तो उसने क्या बोला. ही देयर वॉज अम्मा. वहाँ वो मम्मी है यानी उसकी अम्मा है. द ग्रेट फॉरेस्ट दैट ही हैड इमीडिएटली ही वॉज इन was actually the legs and trunk of his family members. उसको फिर बाद में उसने जब देखा तो उसको पता चला कि वो फॉरेस्ट नहीं है, उसके आजू बाजू क्या है, उसके फैमिली मेम्बर्स खड़े हैं. और उसके फैमिली मेम्बर्स के क्या है, लेग्स एंड ट्रंक यानी पैर और ट्रंक यानी सूंड है. जो एलिफेंट के पैर होते हैं मोटे मोटे और ट्रंक होती है, तो उसको क्या लगा था कि मैं जंगल में बहुत सारे ट्रीज के बीच में हूँ. द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज अ ग्रीटिंग हॉट यानी सन सर के ऊपर है और बहुत गर्मी है. नानी माँ ट्रम्प्ड मेड अ टाउट लाउड साउंड. नानी माँ ने क्या किया, बहुत, उसकी भी नानी होती है ना, तो नानी माँ ने क्या किया, बहुत जोर से ट्रम्प्ड यानी आवाज़ की. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एनिमल्स. यानी हर्ड मतलब झुंड, जो प्राणियों का झुंड होता है, जैसे काऊ का एक झुंड होता है, शीप का होता है, बफेलो का होता है, वो एक झुंड में होते हैं. तो उसका झुंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हर्ड. तो एलिफेंट का झुंड था, उसमें नानी माँ इज द ओल्डेस्ट, वो एकदम सबसे ओल्ड थी. शी स्टार्टेड मूविंग टॉवर्ड द जंगल. उन्होंने क्या किया, जंगल में घूमना शुरू किया. द अदर फीमेल एलिफेंट वॉज हर स्टार्टेड टू फॉलो हर. यानी बाकी के जो फीमेल एलिफेंट थे उन्होंने भी क्या किया, उनके पीछे पीछे चलना शुरू किया. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. नंदू भी उनके साथ चलने लगा, उसने भी चलना वहाँ पे शुरू किया. When they reached the jungle, the member of the herd started स्प्रेडिंग आउट. यानी वो जैसे ही जंगल में पहुँचे वो वहाँ पे स्प्रेडिंग आउट, यहाँ वहाँ घूमने लगे. ईच मेंबर वेंट टू ईट फार हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंक्स. यानी वो हर एक मेंबर क्या कर रहा था, अपने अपने फेवरेट लीव्स और थीम्स खाने यहाँ वहाँ घूमने लगा. आफ्टर दे हैड ईट द हर्ड मूव टॉवर्ड्स द रिवर. उन्होंने जैसे खा लिया तो पूरा हर्ड यानी सारे हाथी जो थे वो कहाँ पे पहुँच गए, रिवर, टॉवर्ड्स द रिवर, रिवर की तरफ जाने लगे. द बेबी एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर. बेबी एलिफेंट जो थे, छोटे बच्चे थे एलिफेंट के, वो उनको पानी में मज़ा आ रहा था. द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड आउट द रिवर बैंक. उन्होंने जो मदर एलिफेंट थी उन्होंने क्या किया, वो पानी में बैठ गई और मड आउट, वो ऐसे ही पानी में बैठ के मड करने लगी यानी रोल करने लगी, पानी का मज़ा लेने लगी. यू नो देन यू नो दैट
You do know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and things in one day. यानी आपको पता है कि एक एलिफेंट जो होता है, एडल्ट बड़ा एलिफेंट जो होता है, वो 100 किलोग्राम्स लीव्स या कुछ भी चीज़ खा सकता है. एलिफेंट डू नॉट रीच रेस्ट वेरी मच. एलिफेंट बहुत सारा रेस्ट नहीं करते हैं. दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 years इन अ डे. वो दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं. एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर. मड मतलब मिट्टी. वो मिट्टी और पानी से खेलना उनको पसंद होता है. द मड कीप्स देयर स्किन कूल. वो मिट्टी जो होती है, उनकी स्किन ब्लैक होती है, तो वो मड जो होता है, मिट्टी होती है, वो उनकी स्किन को क्या करती है, कूल रखती है. दे बिग देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस. उनके बड़े जो कान होते हैं वो फैन की तरह काम करते हैं. द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल. वो उनको कूल रखने के लिए काम करते हैं. नंदू इज यहाँ पे फाइंड आउट. तो फाइंड आउट में क्या है, नंदू इज ऑल्सो only 3 months old, but his weight 200 kilograms. What is your weight? तो नंदू का वेट 200 किलोग्राम से 3 मंथ का है. तो आपका वेट कितना है, तो आपको यहाँ पे अपना वेट लिखना है. यू कैन फाइंड आउट द वेट ऑफ how many children's like you will add up द नंदूस वेट. यानी आपका जो वेट है, अगर आपका वेट 20 किलोग्राम्स या 25 किलोग्राम्स है, तो नंदू का 200 किलोग्राम्स है, तो आपके जैसे कितने बच्चों को मिलाना पड़ेगा तब नंदू जितना वेट होगा. तो ये आपको अपने आप इसमें करना है. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क. देन है यहाँ पे फन एंड गेम है. ओके, तो नंदू वॉज हीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर टेल्स. यानी नंदू अपने भाई बहन की क्या कर रहे थे, वो लोग अपने भाई बहन की पूंछ एक दूसरे की खींच रहे थे. ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम. मैं उनके पास नहीं जाऊँगा. आई नॉट गो नियर देम. मैं उनके पास, वो खींचे तो भी मैं उनके पास नहीं जाऊँगा. दैट व्हाट इफ दे टेल ऑन मी. वो फॉल ऑन मी. वो मुझ पे गिरे तो भी मैं उनके पास नहीं जाऊँगा. व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी. वो मुझ पे गिरे. आई एम स्टिल स्मॉल. मैं अभी छोटा हूँ. ही quietly went and stood near his mother. वो quietly stand, धीरे से खड़ा हुआ और उसकी मम्मी के पास जाके खड़ा रह गया. अम्मा greedily pushed नंदू towards the water. अम्मा ने धीरे से नंदू को पानी में धक्का मारा. as if she was telling him to go and play. जब उन्होंने उनको पानी में जाने के लिए और खेलने के लिए कहा, तो क्या हुआ, नंदू लव टू प्ले इन द वाटर. नंदू पानी में खेलने में नंदू को मज़ा आ रहा था. हिज कज़िन वेर ऑलरेडी थे. उनके कज़िन जो थे साथ में, वो ऑलरेडी वहाँ पे खेल रहे थे. जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हीज हेड. यानी वो क्या कर रहे थे, सूंड से पानी भर के, ये देखो आपको दिखा रहा है ना यहाँ पिक्चर में कि सूंड में पानी भर के एक दूसरे पे डाल रहे हैं, तो वैसे ही वो एक दूसरे पे पानी डाल रहे थे. He got wet. Oh, this was the work of his नॉटी कज़िन. ये उनकी, वो क्या हुआ, पानी से उनसे डाला तो वो वेट, गीला हो गया. तो ये किसका काम था, उसके कज़िन का काम था. नंदू जॉइंड देम इन द गेम. नंदू भी क्या हो गया, ये गेम में उनके साथ जॉइंट हो गया. फिर यहाँ पे है आगे, बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टॉवर्ड्स द जंगल. यानी जब सनसेट होने लगा तब क्या हुआ, पूरा हर्ड जो था वो कहाँ चलने लगा, जंगल की तरफ.
बाय देम नंदू वॉज वेरी टायर्ड। तब क्या हुआ था, नंदू थक गया था। ही settled himself between his mother front leg and tell fell asleep as he ड्रैंक हर मिल्क। वो वहाँ पे क्या हुआ, उसकी मम्मी के दोनों पैर के बीच में आ गया, सेट हो गया और मिल्क, वो अपनी माँ का दूध पीने लगा। ड्रिंक हर मिल्क यानी उसकी मदर फाउंड फ्रंट लेग एंड फेल अस्लीप। वो वहाँ पे उसकी मम्मी के पैरों के बीच में आ गया और सो गया। वहाँ पे खाते खाते पानी, उस मम्मी का दूध पीते पीते वो सो गया। यू हैव रीड अबाउट यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड एंड आपने नंदू और उसके हर्ड यानी उसके ग्रुप के बारे में पढ़ा। एंड एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। वहाँ पे क्या था, फीमेल एलिफेंट्स एंड बेबीज थे। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लार्ज लीडर ऑफ द हर्ड। ओल्डेस्ट जो थे वो लीडर थे हर्ड के। हर्ड में हैव 10 और टू 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। 10 और 12 यंग वंस एलिफेंट का झुंड था, उसमें यंग वंस थे और फीमेल एनिमल एलिफेंट थे। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स। फीमेल एलिफेंट मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15। वो 14-15 ईयर्स के होते हैं तब तक वो ग्रुप में रहते हैं मेल एलिफेंट। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। फिर वो ग्रुप अलग 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 रहने लगते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज इन द इज ही इज़ दैट ओल्ड। नंदू भी तब तक रहेगा साथ में जब तक वो 14-15 ईयर्स का होगा, तब तक। बाद में वो भी हर्ड से अलग हो जाएगा, ग्रुप से अलग हो जाएगा। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप। एलिफेंट की तरह बाकी के एनिमल्स भी कैसे ग्रुप में रहते हैं। दिस एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड। इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, एनिमल्स के ग्रुप को हर्ड। जैसे मैंने बोला वैसे एनिमल्स इन हर्ड यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर। हर्ड एनिमल्स हर्ड में रहते हैं और जनरली वो हर्ड में ही यहाँ वहाँ घूमते हैं। सर्चिंग फॉर फूड, खाना ढूंढने के लिए वो एक साथ घूमते हैं। इफ़ यू वेर नंदू, सॉरी यहाँ पे है क्वेश्चन, इफ़ यू वेर नंदू एंड यू लाइक इन अ हर्ड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। आप जब आप सोचो कि इफ़ यू वेर नंदू, आप नंदू हो एंड यू लाइक लिव इन अ हर्ड, आप ग्रुप में रह रहे हो, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू वुड यू डू, आप कैसे तरह की कौन सी चीज़ें करना पसंद करोगे, तो वो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है। ओके, देन सेकंड है इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, यानी जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें से ओल्डेस्ट जो होता है वो डिसाइड करता है कि उनको क्या करना है। तो आपकी फैमिली में कौन डिसाइड करता है कि क्या करना है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। मम्मी पापा दादा दादी कौन करता है वो आपको लिखना है। मेक अ कॉलेज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक, यानी आपको आपकी बुक में एलिफेंट के कलेक्शन लेने हैं। फॉर दिस कलेक्शन एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट दैट यू कैन कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। आपको बहुत सारे एलिफेंट्स के पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं और उसको आपकी नोटबुक में स्टिक करना है। तो आज हम यहाँ तक हमारा लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको ये जो होमवर्क है टेक्स्ट बुक में वो आपको फिलअप करना है और आपको बहुत सारे एलिफेंट्स के पिक्चर आपकी नोटबुक में स्टिक करने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।